ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल, और इस दैनिक राशिफल की चर्चा आज आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले देंगे आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी। और पंचांग और ये आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 14 फरवरी सन 2025 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है फाल्गुन मास, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज द्वितीया यानी कि दौज, और नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी, योग रहेगा अतिगंड, और करण होगा तैतिल, और राशि रहेगी आज सिंह, और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि आज प्रातः 11:11 से लेकर के दोपहर 12:35 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:13 से लेकर के दोपहर 12:57 तक रहने वाली है। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर है आधारित। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो आप जो एरीज साइन के हमारे जातक हैं, मेष राशि के जो हमारे जातक हैं, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, सूर्य और चंद्र का जो दृष्टि संबंध है उसके कारण से आपके सुखों में वृद्धि की संभावना पूरी पूरी बन रही है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, वो भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं आज के दिन अपनी पढ़ाई को लेकर के। इसके अतिरिक्त जो कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, चाहे व्यापार करते हैं या रोजगार से जुड़े लोग हैं, वे भी आज कुछ अच्छे फैसले अपने लिए ले सकते हैं, यानी कि अपने कार्य से संबंधित जो भी अहम और इम्पोर्टेंट डिसीजंस आपको लेने हैं आप जरूर लें, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार या व्यापार या रोजगार आपका सही दिशा में चलता हुआ दिख रहा है, और उसको अगर आप सही और बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए जो उपाय हम आपको देंगे वो आप करें, क्योंकि आज का दिन रिजल्ट्स तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा परिश्रम और मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप तैयार रहेंगे। परिश्रम आप पहले से ही करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। साथियों, भाग्य की जहाँ तक बात है तो भाग्य का सपोर्ट में थोड़ा सा जरूर कमी बन रही है। अगर आप अपने भाग्य को भी प्रबल और मजबूत होते देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी हम आपको बताएंगे उपाय, वो करें आप। अपने वैवाहिक जीवन में भी सुखों में थोड़ी सी कमी के संकेत हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सुखों में भी वृद्धि हो तो उसके लिए आपको बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना है। आज के दिन आपको करना है मात्र एक उपाय, स्फटिक की माला से अपने घर के पूजा घर में बैठ करके, पूजा घर के सामने बैठ करके ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप आपको करना है। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे होंगे अगर आप इस उपाय का करेंगे इस्तेमाल, यानी कि मंत्र का जाप करेंगे अगर हम बात करें पारिवारिक संबंधों की, पारिवारिक संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। जो भी छोटी मोटी बीच में प्रॉब्लम्स हैं आपके और आपके परिजनों के बीच में, वो बहुत आसानी से आप दूर कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो। जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है, मैंने कहा था कि भाग्य में थोड़ा अवरोध है, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अगर मेहनत करेंगे तो सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन अगर आप अच्छा उपाय करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उपाय भी हम आपको देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। उपाय आपके लिए बनता है कि कुछ नहीं करें आप, सिर्फ छोटा सा उपाय करना है। घर से केसर का तिलक लगा करके घर आपको निकलना है। जिह्वा पर तिलक लगाना है, मस्तिष्क पे, माथे पे और नाभि पे केसर का तिलक, ये लगा करके आप घर से निकलिए तो आपको आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। छोटी मोटी समस्याएं बीच में होती रहती हैं, उनको भी आप बहुत आसानी के साथ हैंडल कर लेंगे। तो आपके लिए मैं नहीं समझता कि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या रहने वाली है। मगर हाँ, जो करियर में आपको बहुत अच्छे परिणाम और बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे थे, वहाँ पर अब आपके लिए थोड़ा सा चुनौतियाँ बढ़ रही हैं आज के दिन भी। अब ये चुनौतियां ना अधिक रहें, आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते रहें, उसके लिए फिर जो उपाय आपको बताए जाएंगे वो उपाय आप जरूर करें। वैसे सुखों में आपके कोई कमी नहीं रहने वाली आज के दिन, लाभ में भी किसी प्रकार की कोई कमी रहने वाली नहीं है, मगर मित्रता करते समय
थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि गलत मित्रों को अपनी मित्र मंडली में या अपने मित्रों की लिस्ट में शामिल ना करें। इस बात का ध्यान रखें, कुछ गलत मित्र भी आपके संपर्क में आ सकते हैं। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं और अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा ताकि सभी के साथ, परिजनों के साथ भी, परिवार के जो दूसरे लोग हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ अच्छे संबंध बने रहें। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, संध्या के समय आपको आज के दिन शनि देव के मंत्रों का करना चाहिए जाप या शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने भाग्य का भी साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए आसानी होंगी, कार्यों को करने में परेशानियां कम होंगी और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं अगर आप इस उपाय को करते हैं। संध्या के समय घर में नहीं करना है, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के शनि चालीसा का पाठ आप करिएगा और प्रातः उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल जरूर दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी 108 बार जाप करें तो आपके लिए सारी समस्याएं दूर होंगी और आपके लिए दिन अच्छा व्यतीत करेंगे आप अपना। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, जिनका जेमिनी साइन है। साथियों, सबसे पहले बात करियर की कर लेते हैं। तो करियर में आपको बहुत सही चीज़ें चल रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी या चुनौतियां नहीं है। जो आती रहेंगी उनको आप फेस करने के बाद उनको सॉर्ट आउट करते रहेंगे, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती रहेंगी। मगर हाँ, भाग्य में अवरोध जरूर है, जो भाग्य आपका साथ दे रहा था, क्योंकि सूर्य शनि की युति यहाँ पर रहने से भाग्य में कुछ रुकावट के संकेत हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ यहाँ पर परेशानियाँ अपनी पढ़ाई को लेकर के या रिजल्ट्स में कमी के संकेत बन रहे हैं, मगर आपकी मेहनत और पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली है आज के भी दिन। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, आज के दिन आप कपूर बहते जल में प्रवाह करें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, तो आपको भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अगर चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपके लिए हो तो उसके लिए प्रातःकाल सूर्य देवता को आपको जल देना है और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। और दूसरा आपको क्या करना है, आज ही के दिन आपको इस मंत्र का भी जाप करना है 108 बार संध्या के समय। अगर आप जाप नहीं कर सकते हैं तो आप पीपल के वृक्ष पर जाकर के दीपक जला करके वहां से आ सकते हैं, 3 बार परिक्रमा करके, सरसों के तेल का दीपक। ये आप काम जरूर करें, तो इससे आपके भाग्य में भी जो अवरोध पैदा हो रहे हैं वो दूर होंगे और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अपने पढ़ाई से संबंधित हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को। रोग आपको परेशान नहीं करेंगे, आज के दिन शांत रहेंगे, शत्रु भी शांत रहेंगे और धन की स्थिति लाभ के रूप में सामान्य तरीके से बनी हुई है, बनी रहेगी। मगर अपने क्रोध पर, अपने आवेश में ना आए, ज़्यादा क्रोध पर कंट्रोल रखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं रखा तो सबसे पहले तो आपके वैवाहिक जीवन में ही परेशानियाँ आपके लिए पैदा होंगी। अब अगर आप वैवाहिक जीवन अपना अच्छा चाहते हैं देखना तो भाई हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहिए, भगवान हनुमान जी की भक्ति करें। और इसी के साथ साथ अगर अपना वैवाहिक जीवन अच्छा देखना चाहते हैं, सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी एक माला करें। तो अलग अलग फलों की प्राप्ति के लिए अलग अलग उपाय हम देते हैं, उनको आप कीजिए तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। साथियों, जिनका कैंसर साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने करियर में बहुत अच्छे परिणाम तो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी परेशानियां भी हैं, दिक्कतें भी रहेंगी और लाभ की भी स्थिति बहुत सामान्य दिख रही है कर्क राशि के जातकों को लेकर के। तो एवरेज रिजल्ट्स आपके करियर में हमको आते हुए दिख रहे हैं और भाग्य में भी कोई बहुत ज़्यादा कोई विशेष ऐसा नहीं है, प्रगति हो रही है, भाग्य का कोई बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मगर हाँ, चीज़ें अपने तरीके से सही दिशा में चल रही हैं और चलती रहेंगी। आज के दिन आलस्य आपके अंदर जरूर है, शरीर में आपकी कार्य करने की जो क्षमता है वो थोड़ा कम है, उसको आपको बढ़ाने की है आवश्यकता। और अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो गणपति जी की पूजा करते रहिए नित्य प्रतिदिन। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा नीरसता है, क्योंकि आपका जो स्पाउस है, आपका जो जीवन साथी है, उसके स्वास्थ्य में कमी होने के कारण पार्टनर के साथ भी आपकी कुछ
कहासुनी हो सकती है या पार्टनरशिप में जो कार्य कर रहे हैं उनको भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। मगर संतान के द्वारा माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के आज के दिन। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई से अधिक थोड़ा सा मनोरंजन की चीज़ों की तरफ ध्यान अधिक रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो अच्छे परिणाम भी लेकर के आ सकते हैं। स्वास्थ्य का भी आपको रखना होगा विशेष ध्यान। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उपाय भी आपको करना आवश्यक है। अगर आप उपाय करेंगे तो उसका कुछ अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे। और उपाय आपको करना यही है कि प्रातः उठ करके पौधों को जल देना है, बस इतना करना है। पौधों को जल देंगे, हनुमान जी की भक्ति करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की आरती करिए तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। और अगर आप आज के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करते हैं, शंख बजाते हैं, तो भी आपके करियर में कुछ और अच्छे और बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। फैमिली रिलेशंस आपके अच्छे रहेंगे। बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा कहासुनी के योग हैं, लेकिन आपको प्रातःकाल अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणाम मिले, आपका बुजुर्गों के साथ प्यार मोहब्बत बना रहे, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करते रहें, तो सूर्य देव को जल देना प्रातःकाल ना भूलें। और शनि देव की भी उपासना कैसे कर सकते हैं? काले चने आप उबाल करके और गरीब बच्चों को खिला सकते हैं। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं भाई, तो उसमें थोड़ा सा बच के और संभल कर रहना की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं बन रही हैं और वो भी कुछ थोड़ा सा कलह और टेंशन आपसी उसके वजह से। वैसे करियर आपका अगर हम कहें तो करियर भी कुछ रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में अपने करियर में कुछ कार्यों को लेके, कुछ कार्यों में हो सकती है आपको निराशा या उसमें करनी पड़ सकती है कुछ अधिक मेहनत। बाकी मेहनत की अगर बात आ गई है तो मेहनत के ऊपर भी बताना चाहेंगे कि मेहनत में कुछ कमी जरूर रहने वाली है। जितनी मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए उसमें कमी रहेगी, इसीलिए रिजल्ट्स प्राप्त करने में भी आपके लिए कमी बन रही है। धन का लाभ भी सामान्य रूप से रहने वाला है। धन की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगी, हाँ सामान्य रहेगी। प्रिय साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई को पूरा अच्छे ढंग से चलाने के लिए और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए आपको आज के दिन करना होगा शिव सहस्त्र नाम का पाठ या शिव चालीसा का पाठ। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं, सिंह राशि के जातक हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स या फिर अपने लिए धन के लाभ की प्राप्ति चाहते हैं, तो फिर आप करिए हनुमान जी की पूजा। ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र की एक माला। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी दिख रही है और स्वास्थ्य के साथ साथ कर्ज भी अगर उतारना चाह रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको कर्ज लेने में भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर सूर्य देव को जल देते रहिए, प्रातःकाल अर्घ्य देना बहुत आवश्यक है सूर्य देव को। जितना अधिक सूर्य देव को जल देंगे उतना ही वैवाहिक जीवन में भी शांति होगी और पार्टनरशिप में भी आपको सुकून और शांति मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं जो नीडी पर्सन है, या उसको कुछ कपड़े दे सकते हैं अच्छे पहनने के लिए, तो भी आपके लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको वैवाहिक जीवन जो है आपका, मैंने बता दिया, उसमें थोड़ी तकलीफें हैं, उसके उपाय भी आपको दिए हैं। और पारिवारिक जो जीवन है वो भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपको थोड़ा स्ट्रगल तो जरूर करना पड़ रहा है अपने करियर में। कन्या राशि के जातकों को तो स्ट्रगल है, संघर्ष है, थोड़ी सी चुनौतियां भी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रगल आपको ना करना पड़े, तो उसके लिए अपने करियर में कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए बस इस मंत्र का जाप जरूर करते रहिए। ओम भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः, एक माला प्रतिदिन। भाग्य का सपोर्ट आपको सामान्य ढंग से मिल रहा है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में अच्छे परिणाम सामने आएंगे। छोटे भाई बहनों का प्यार भी प्राप्त करेंगे साथियों, और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा। मेहनत भी कर लेंगे अपने रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए। बात करते हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को लेकर के। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई में कुछ परेशानियों का सामना करने की यहाँ पर संभावना बन रही है।
या अपनी पढ़ाई को लेकर के दिक्कतें या रिजल्ट्स में कमी, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। जो रिजल्ट्स उनके द्वारा निकाल करके दिए जाएंगे माता पिता को, माता पिता की संतुष्टि उनसे नहीं होने वाली। अब बात कर लेते हैं कि भाई आप अगर पार्टनरशिप में अपना कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में कार्य कैसा रहेगा। तो देखिए, थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। वैवाहिक जीवन में भी अच्छे परिणाम आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। और धन का जो लाभ है, धन का लाभ भी बहुत सामान्य तरीके से आपको हो रहा है, मगर धन के संचय करने में भी समस्याएं आएंगी। उपाय आपको क्या करना चाहिए आज के दिन प्रिय साथियों? आप अदरक जो होता है उसको बहते जल में प्रवाह कीजिए। अगर आप अदरक को बहते जल में प्रवाह करेंगे तो परिजनों के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे, आपके पार्टनर के साथ भी, और आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा और धन कोष जो है उसमें भी वृद्धि होगी। इस उपाय को आप जरूर करें और सूर्य देव को भी जल देना बिल्कुल ना भूलें। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए, आपके लिए अपने कार्य के जो हालात हैं काफ़ी अच्छे रहेंगे और कार्यों के हालात के साथ साथ धन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है तुला राशि के जातकों को लेकर के। दूसरी ओर जो आपके वैवाहिक संबंध हैं वो सामान्य बने रहेंगे और इनको अधिक सुखों की प्राप्ति के लिए उपाय भी बताएंगे, वो आप जरूर करें। अगर आप उपाय करते हैं तो आपके वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी। साथ ही पार्टनरशिप में भी कार्य जो लोग कर रहे हैं तुला राशि के जातक, उनको भी अपनी पार्टनरशिप से लाभ होगा। आगे बात करेंगे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मिले जुले परिणामों की ओर इशारा हो रहा है, ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहे हैं। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अधिक परिश्रम के बाद भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति की ओर संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। तो अगर हम उपाय जो आपको देने जा रहे हैं वो आप करते हैं तो निश्चित रूप से वैवाहिक संबंधों में भी सुधार होगा। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे और बेहतर परिणामों की होगी प्राप्ति। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला कीजिए, वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। इसके अतिरिक्त आपको, अगर आप गणपति जी की भी पूजा करते हैं, ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला, तो बात ही क्या है, भाग्य का भी पूरा अच्छा सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है तुला राशि के जातकों को इन उपायों को करने से। बाकी रहा सवाल आपके स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे और आप अपने पैसों को भी सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। पराक्रम में आपकी थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन जो उपाय हमने बताया है उसको आप कीजिएगा तो और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और अगर आप अपने पराक्रम में और वृद्धि होते देखना चाहते हैं, अपना एनर्जी लेवल और बूस्ट करना चाहते हैं, तो साथियों फिर आपको जो उपाय हम दे रहे हैं बस वो करें। छोटा सा उपाय है, धार्मिक स्थल में जाएं और वहाँ जाकर के सेवा करना है आपको, और कुछ नहीं करना। और इतना करेंगे तो उसी से ही आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। घर परिवार का हम बता चुके हैं, आपको अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के। वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल हैं और मंगल इस समय अपनी शत्रु राशि मिथुन में बैठे हुए, मार्गी और उदित अवस्था में और वक्री और उदित अवस्था में। तो यहाँ पर मंगल के रहने से थोड़ा स्वास्थ्य में कमी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पदोन्नति के भी योग बने हुए हैं, आपके करियर में भी कुछ अच्छे शुभ समाचार आपको मिलने की संभावना बन रही है। बेशक कुछ चुनौतियां भी साथ साथ चलेंगी आपके, कुछ हार्ड वर्क भी आपको करना पड़ेगा, एफर्ट भी अपनी तरफ से डालने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट्स जो सामने आएंगे उनको देख करके आप अपनी सारी मेहनत या जो परेशानियां हैं जो आपको उठानी पड़ रही हैं वो सब भूल जाएंगे। इतने अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आने की यहाँ पर संभावना बनी हुई है। मगर सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, सेहत यहाँ पर आपको उसका संभाल रखना बहुत आवश्यक है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा भी कर सकते हैं ऐसा करने से। और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करें संध्या के समय। शनि देव के मंदिर में जाएं और वहाँ जा कर के आप शनि चालीसा का पाठ करिएगा, शनि देव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं और सूर्य देव को भी जल देंगे तो और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको। तांबे के पात्र से जल दीजिएगा। रहा सवाल नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स का, तो वो भी अपनी पढ़ाई को अगर बेहतर ढंग से चलाना चाहते हैं तो माँ सरस्वती जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। बराबर हम आपको इस बात के लिए बोल रहे हैं। जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं
उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे अगर आप अपनी पढ़ाई पर गंभीरता से फोकस करेंगे। वैवाहिक जीवन की हम बात कर लें, वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से आपका सुखद रहेगा, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग भी ठीक रहेगी, मगर हेल्थ का उनकी आपको रखना होगा ध्यान, अपनी भी और उनकी भी, दोनों की। हम बराबर इस बात को रोज दैनिक राशि फल में ये चीज आप वृश्चिक राशि के जातकों को बराबर बोल रहे हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हनुमान जी की पूजा करनी है। जितना ज़्यादा हनुमान जी की पूजा करेंगे स्वास्थ्य आपका भी अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य के साथ साथ घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए जिनका सेजिटेरियस साइन है। कॉन्फिडेंस में कमी, ज्ञान होते हुए भी ऐसा महसूस करेंगे कि ज्ञान की कमी है। चीज़ों की जानकारी रहेगी लेकिन उसको लेकर के भी कंफ्यूज रहेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है, क्या ऐसा है, जबकि पहले से वो चीज़ें आपको मालूम हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है आज के दिन। रहा सवाल आपके करियर का, आपके प्रोफेशन का, तो मैं तो समझता हूँ कि करियर भी आपका सही दिशा में चल रहा है, कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं है। और अच्छा इसको बनाना चाहते हैं तो ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र की एक माला किया करें प्रातःकाल और सायंकाल, करियर में और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए। रहा सवाल आपके भाग्य का, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स करने वाले जो हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दूसरी ओर जो आपका पराक्रम है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हिम्मत हार रहे हैं, लेकिन हिम्मत करेंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं मेहनत में कमी जरूर रहेगी। लेकिन कोई बात नहीं, भाग्य सपोर्ट कर रहा है, वो थोड़ी बहुत जो कमी होगी वो भाग्य पूरी करेगा। और लेकिन अपने भाई सेहत का बहुत ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, रूटीन फॉलो करिए और हल्का फुल्का भोजन लें तो ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रीट फूड अवॉइड करें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और इसी मंत्र का जाप करने से वैवाहिक संबंधों में भी होगा सुधार। इसी के साथ साथ ओम बूम बुद्धाय नमः भी अगर आप जाप कर लेंगे तो वैवाहिक सुखों में से जो तनाव, टेंशन, परेशानियां वो दूर होंगी। मैं बात करता हूं आपके वैवाहिक संबंध के बाद पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, विशेष रूप से आपके बुजुर्गों के साथ। तो साथियों, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। सूर्य देव को प्रातःकाल जल जरूर दें, और अपने पिता और माता के पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेना भी बिल्कुल ना भूलें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपको अपने करियर में निश्चित रूप से कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। आज के दिन भी चैलेंजेस भी रहेंगे आपके लिए, कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। और लेकिन एक बात यहां पर मैं अच्छी देख रहा हूं कि अगर आप चाहेंगे तो मेहनत करके आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अचीव जरूर कर सकते हैं अपनी मेहनत के बल पे। उपाय भी आपको देंगे, उन उपायों को भी साथ में करेंगे तो आपको और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। जहां तक धन के लाभ की बात है, धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में होता रहेगा, सामान्य से मध्यम। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छा करेंगे। हाँ, वैवाहिक जीवन सुखद तो है, लेकिन आपके स्पाउस के हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। और प्रिय साथियों, जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है तो सुख सुविधाएं भी सामान्य ही रूप से आपको उपलब्ध रहेंगी। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ किसी ना किसी बात को लेकर के तनातनी या कुछ आर्गूमेंट्स होने की संभावना है। हम आपसे यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि अगर आप देखते हैं कि अपने परिजनों के साथ कुछ इस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं तो वहाँ से आप अपने आप को दूर कर लीजिए और पेशेंस रखिएगा। आँख और दांत से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। तो साथियों, उपाय आपको जो करना है अब हम वो बता रहे हैं ताकि आप अपने करियर में भी कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकें और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए फिर आपको हम बताना चाहेंगे कि आप शुक्र का जो यंत्र होता है उसको अपने घर में रख करके और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। करियर में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि
जिनका एक्वेरियस साइन है। तो एक्वेरियस साइन के जो जातक हैं अपने करियर में मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जाकर के रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे। हाँ, धन के लाभ में कुछ रुकावट, बाधा और कमी की बात यहाँ पर सामने आ रही है। ग्रहों के संकेत ऐसे मिल रहे हैं। और जो आपका भाग्य है, भाग्य में भी थोड़ी रुकावट है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ कमी बन रही है, मगर वैवाहिक जीवन में जो अभी तक ज़्यादा अधिक तनाव था वो निश्चित रूप से कम होगा। और आपके और अपने पार्टनर के बीच में, जो आपका लाइफ पार्टनर है, कुछ अच्छे रिलेशन डेवलप भी होंगे। कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ तो अभी भी रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे वो भी दूर हो सकती हैं। मान सम्मान बचाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे आपके मान सम्मान में कमी हो। इसकी भी संभावना बन रही है। साथियों, जो आपके घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। वैसे तो व्यवहार आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आपके अनायास कोई मुंह से ऐसी बात निकल जाए जिसका कि सामने वाले पर भी अच्छा प्रभाव ना पड़े और आपके लिए भी वो अच्छा नहीं होगा। वैसे स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें काफ़ी सही दिशा में चलेंगी। आप मेहनत भी अच्छी ढंग से कर पाएंगे। वैसे तो मेहनत जो ग्रह आपके बोल रहे हैं सामान्य रूप से ही कर पाएंगे। अब आपको उपाय हम जो आपको करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं। इस उपाय को करने से सारे कष्ट दूर होंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र की 108 बार जाप करना है, एक माला। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। जिनका पाइसेस साइन है, भाई रोमांस उतना करिए एक लिमिट में रह करके, अच्छा रहता है। कोई भी कार्य लिमिट में हो तो अच्छा है, लेकिन लिमिट से अगर बाहर निकल जाते हैं तो वो अपने लिए कहीं ना किसी रूप में परेशानी का भी कारण बन जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलने वाला है, किसी प्रकार की मुझे कोई इसमें कमी नज़र नहीं आती है। मगर करियर में कुछ अधिक चुनौतियां और कठिनाइयां आपके सामने जरूर आने की यहाँ पर आज के दिन भी संभावना बराबर बन रही है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि हम आपको उपाय भी साथ के साथ देते हैं। इसीलिए देते हैं कि जहाँ पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना लगती है ग्रहों के द्वारा, तो उसी समय हम आपको उपाय भी देते हैं, ताकि उन उपायों को करके आपको नुकसान ना हो, किसी प्रकार का ग्रहों के द्वारा हानि ना उठानी पड़े। तो यहाँ करियर में निश्चित रूप से कमी दिखती है रिजल्ट्स प्राप्त करने में, तो उसके लिए उपाय आपको देंगे। और अगर बात कर रहे हैं आपसे हम आपके फैमिली को जो रिलेशंस हैं उसको लेकर के, तो फैमिली रिलेशंस में भी थोड़ा सा सामान्य से नीचे ही कुछ परिणाम दिखते हुए, मतलब आते हुए दिखते हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं सामान्य परिणाम प्राप्त आप कर पाएंगे। बाकी रहा स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। मीन राशि के जातकों का विरोधी भी आपको विरोध नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो उनको मुँह की खानी पड़ेगी। साथियों, धन का लाभ हो रहा है आपको और होता रहेगा, लेकिन धन का खर्च भी विशेष रूप से आपके लिए बना हुआ है, बना रहेगा। और ये जो धन का खर्च है, ये अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपका बजट भी बिगाड़ सकता है। तो प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राओं से भी बचें जहाँ तक हो सके, नहीं तो फिर उपाय करें। उपाय करके आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उपाय क्या है कि सूर्यदेव को जल दे करके और फिर ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः इस मंत्र की एक माला करें। और दूसरा उपाय फिर आपको क्या बनता है, किसी भी गरीब व्यक्ति को काला जूता आप दे करके, दान करके फिर आप जाएं, या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा के, किसी अंधे व्यक्ति को भोजन कराएं, तो और भी आपको अच्छा उसका रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर बात करते हैं आपकी धन की स्थिति की, तो धन की स्थिति तो मैंने बता ही दिया। धन का जो संचय है वो भी बहुत सामान्य ढंग से आप कर पाएंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम ला रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। भाग्य का भी सपोर्ट आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। प्रिय साथियों, उपाय आपके लिए क्या है? उपाय आपके लिए बनता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। एक माला इस मंत्र की करनी है आपको। और इसी के साथ साथ ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि
द्विशोजही, इस मंत्र की भी एक माला आप जरूर करें, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, ये था आप सभी हमारे 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उन सभी का दैनिक राशिफल दिनांक 14 फरवरी सन 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा जाने वाला है, और उपाय करने के बाद तो और भी अच्छा जाने वाला है। और अगर ये चर्चा आपको पसंद आई साथियों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ उठा सकें समय पर, तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब आप अपने सभी जो हमारे दर्शकगण हैं उनसे अब हम इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।